मैं गीता एक बार फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं। आई थिंक दिस इज़ अ लास्ट वीडियो फॉर चैप्टर 1 11th केमिस्ट्री। सो लास्ट क्लास में हमने एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको ये सब देखना है तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो देखिए। एंड नाउ टुडे हम पढ़ेंगे इसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर कितना कितना कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, मतलब कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है उस कंपाउंड की किसी कॉम्पोजिशन के अंदर। लाइक इसी इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि लाइक अगर वाटर है तो वाटर के अंदर कितना परसेंट हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और कितना परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, तो कि कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये कैलकुलेट करने के लिए पहले तो मोलर मास निकालेंगे वाटर का। कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। कितना हाइड्रोजन है? 2। तो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये कितना हो जाएगा? 18। ये आ गया हमारे पास 18 ग्राम। ठीक है। यहाँ ग्राम क्यों आया ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था लास्ट वीडियो में। सो मोलर मास ऑफ वाटर हो जाएगा हमारा 18 ग्राम। तो मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी? हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है इसके अंदर? 2। मास कितना है इसका? 1। हाइड्रोजन डिवाइड बाय में टोटल मास, टोटल कितना है? 18। इंटू में परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू में 100। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 11%। ठीक है। ऐसे हम ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 डिवाइड बाय में 18 इंटू 100। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का निकल जाएगा। ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ले रखा है इथेनॉल का। इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे? पहले तो हम टोटल का निकालेंगे। टोटल का कैसे निकलेगा? कार्बन 2 है इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन 5 है इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन 1 है तो 1 इंटू 1। तो कितना हो जाएगा? 46 ग्राम। अगर हमें कार्बन का निकालना है तो कार्बन कितना है? 2 है तो 2 इंटू इसका मोलिकुलर मास 12 तो 24 डिवाइड बाय में ओवरऑल मास तो 46। तो कार्बन कितना आ जाएगा? 52%। ऐसे हाइड्रोजन 13% और ऑक्सीजन 34%। गॉट इट। नेक्स्ट हम आते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है। तो एक मिनट, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का, मतलब कि सबसे सिंपलेस्ट होल नंबर में होना चाहिए और ये इंटीजर्स वगैरह में नहीं होना चाहिए। ये हम तुम्हें एग्जांपल के साथ समझाते हैं कि जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया हमने C6H12O6। ये सबको पता है क्या होता है? ग्लूकोज। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब अगर कट करेंगे इसे हम तो जो जाएगा कार्बन 1 6 के टेबल में जाएगा तो 6 2 12 ऑक्सीजन 1। तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। ठीक है, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला। और ये क्या इसका? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक। तो इसमें एज ए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कैसे कि A compound contain 4% hydrogen, 24% carbon and 71% chlorine. Its molar mass is 98. What are its empirical formula and molecular formula? ये दिया है। ठीक है। परसेंटेज दिया है तो हमें सबसे पहले क्या करेंगे? हम सिंपल ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? हाइड्रोजन क्या है? 4 ग्राम है, 4% है सॉरी। तो मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स का फॉर्मूला पता है? मोल्स निकालते हैं हम गिवन मास, जितना भी गिवन दिया है बाय में मोलिकुलर मास। ये मोल का फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। कैसे याद रखोगे? जो भी तुम्हें मास दिया है वो मास ले लेना और उसका मोलिकुलर मास उसको उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है। तो 4% का मतलब क्या है कि 4 ग्राम प्रेजेंट है ना। अगर हम 100 ग्राम कंप्लीट मानते हैं तो 4 ग्राम डिवाइड बाय में इसका मोलिकुलर मास 1 ग्राम। तो कितना आ गया ये? इसके मोल कितने आ गए? 4 आ गया हाइड्रोजन के। कार्बन के कितने हैं? सेम 2 मोल्स। और क्लोरीन के कितने हैं? 2 मोल्स। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है मोल्स में? हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन 4 2 2। और इसका होल नंबर रेशियो निकालेंगे तो 2:1:1। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा, एक मिनट, फॉर्मूला बन जाएगा इसका कार्बन 1 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 1। तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया। गॉट इट। ये हमारे पास ऑलरेडी इंटीजर्स में ही आया, मतलब होल नंबर में आया। अगर ये होल नंबर में नहीं आएगा
तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ये आ गया हमारे पास। तो ये आ गया ये, ठीक है। अब हम ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका मॉलिक्यूलर में वेट निकालेंगे। कितना आएगा, कार्बन का 12 + 2 हाइड्रोजन + 35 क्लोरीन, तो कितना आ जाएगा 49 ग्राम, ठीक है। तो मोलर मास जो गिवन है ये, और जो हमने ये निकाला है, इसको इससे डिवाइड कर दो। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी n की वैल्यू, n। ये n कहाँ से आया कि जनरली जब हम मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये हमारे पास होता है। मतलब मैं देखो, सब भूल जाओ, एम्पेरिकल फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी फॉर्मूले की, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगी सबसे सिंपलेस्ट। मोलर मास क्या होगा, जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये वाला ग्लूकोज वाला, कहाँ गया रब कर दिया शायद मैं, ग्लूकोज वाला मैंने एग्जांपल दिया था। ग्लूकोज वाले एग्जांपल में C6H12O6, ठीक है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थी, सिंपलेस्ट फॉर्म थी इसकी ये, ठीक है। तो इस सिंपलेस्ट फॉर्म को मल्टीप्लाई किया था n फैक्टर से, तो हमारे पास मोलर मास वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया था, ठीक है। तो वो यही बता रहा है, तो हमारे पास n फैक्टर क्या आया 2, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H4Cl2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया है, नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर से करा दूँगी। नेक्स्ट हमारा आता है स्टोइशियोमेट्री एंड स्टोइशियोमेट्री कैलकुलेशन। स्टोइशियोमेट्री का मतलब क्या होता है, स्टोइशियो का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़र, ठीक है। स्टोइशियो का मतलब क्या होता है एलिमेंट, एंड मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़र। तो एलिमेंट कितना है उसको मेज़र करना, मतलब किसी भी रिएक्शन में, जैसे कि एक रिएक्शन है CH4 + O2, क्या बन जाएगा CO2 + H2O, तो इसके अंदर कितनी मीथेन यूज़ होएगी, कितने ऑक्सीजन यूज़ होंगे, ये स्टोइशियोमेट्री, तो इसको हम बोलते हैं स्टोइशियोमेट्री। ये रिएक्शन दे रखी है कि हाँ, तो बैलेंस स्टोइशियोमेट्री इंपॉर्टेंट है। बैलेंस इन द सेंस, जैसे CH4 है, इसके कितने मॉलिक्यूल है 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने हैं 1, और वाटर के कितने हैं 2। अगर हम यहाँ से 2 कट कर देंगे तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन नहीं होएगी। कैसे, कार्बन 1 है तो यहाँ भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1 और 2, ये तो 3 है, ये 2 और ये 1 3, तो इसलिए बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, और यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ दे रखा है, ये इसने यही बता रखा है, द कोफिशिएंट ऑफ 2 फॉर ऑक्सीजन एंड वाटर आर कॉल्ड स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना। सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ CH4 एंड CO2 इज़ 1 इन ईच केस, ये सब बता रखा है। तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला दे रखा है। एक लास्ट टॉपिक हमारे पास ये है लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है हमारे पास वन रिएक्टेंट इज इन, सॉरी स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, यहाँ से, द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लिस्ट अमाउंट गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि अगर कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, मैनी टाइम्स रिएक्शन आर कैरिड आउट विद द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट आर डिफरेंट देन द अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि ये इक्वेशन थी, इसके अंदर हमने जब रिएक्शन कराई थी तो CH4 लिया था हमने और O2 लिया था, ठीक है, तो दोनों लिया। लेकिन जब हमने इसको बैलेंस किया तो बैलेंस में यहाँ पे आगे एक और 2 आ गया था, तो ये 2O2 हो गया, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं, वो हम अलग उसकी स्टोइशियोमेट्री लेती है, वजह आएगी बैलेंस की। तो इन सच सिचुएशन वन रिएक्टेंट इज़ इन मोर अमाउंट देन द अदर। इसमें क्या होता है कि एक कई बार रिएक्टेंट ज़्यादा होता है दूसरे कंपैरिजन में। द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट, जो रिएक्टेंट कम से कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, गेट कंज्यूम आफ्टर सम टाइम। सिंपल सी बात है, जो कम होगा वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, एंड आफ्टर डैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस, तो दोबारा रिएक्शन नहीं होएगी। तो उस रिएक्टेंट को बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। नाम से क्या पता चल रहा है, लिमिटिंग मतलब कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये इसकी सिर्फ डेफिनेशन करनी है,
इसके बाद है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। लेबोरेटरी के अंदर जनरली क्या होता है, रिएक्शन किस में होती है, सॉल्यूशंस में होती है। तो उसके अंदर हमें क्या निकालना पड़ता है, उसमें हमें निकालना होता है मतलब कॉम्पोजिशन निकालने के लिए हमें मास परसेंटेज निकालते हैं हम, या मोल फ्रैक्शन चाहिए होता है, या मोलैरिटी या मोलैलिटी। ये 4 टर्म है जो यूज़ करते हैं हम। ये एक दो न्यूमेरिकल है, देखो तो इसको देख सकते हो कि ओके लाइक ये दे रखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। कंबशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्शन करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है और वाटर दे रही है। इसने क्या बोला है, वाटर के अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन, ठीक है। अब 16 ग्राम ऑफ मीथेन कोरस्पॉन्ड टू 16 ग्राम ऑफ मीथेन क्या है, 1 मोल है, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रॉम द अबव 1 मोल ऑफ मीथेन क्या दे रहा है, 2 मोल ऑफ वाटर। तो वाटर का मोल कैसे निकालेंगे, पहले इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे। वाटर का कितना होता है, 16 + 2 18। इस 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 36 ग्राम, ठीक है। और मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स तो गिवन है, मोल तो उसने बोला है कि 2 मोल है ना। हाँ, तो 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर क्या होएगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करेंगे हम, 18 ग्राम बाय में 1 मोल, तो हमारे पास आ जाएगा ये 18। और इसमें 2 बोला है तो 18 × 2 कितना हो जाएगा, 36 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल देख लेना। नेक्स्ट पे हम आते हैं मास परसेंटेज। सबसे पहले इसमें मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज नाम से पता चल रहा है कि देखो जब भी हम किसी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं तो कम वाला अमाउंट ऊपर लेते हैं और ज़्यादा वाला नीचे। तो मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है, मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, किस चीज़ के अंदर ले रहे हैं, बाय में मास ऑफ सोल्यूशन, टोटल क्या है सोल्यूशन। तो ये होता है × 100 परसेंटेज के लिए। तो मास परसेंट क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट बाय में टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन का मास ही लेना है क्योंकि मास परसेंटेज है × 100। तो ये न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या दे रखा है, 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो तुम्हें क्या पता चल रहा है, ये हमारे पास सोल्यूट है और ये क्या है नीचे सोलवेंट है। तो सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन निकालने के लिए सोलवेंट प्लस सोल्यूट होता है, तो 18 ग्राम + 2 ग्राम, तो ये हो गया 20 ग्राम। तो ऊपर आ जाएगा 2 ग्राम डिवाइड बाय में 20 ग्राम × 100, तो ये 10%, ठीक है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मतलब फ्रैक्शन 2 मोल्स का, किसका किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अगर इफ़ ए सब्सटेंस ए डिजोल्व इन ए सब्सटेंस बी, किसी भी ए सब्सटेंस को बी में डिजोल्व कर दोगे तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, अगर कोई तुम्हें ए की निकालने के लिए कहता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय में टोटल नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो ये टोटल हो जाएंगे। और अगर तुम्हें कोई बी का निकालने के लिए बोलेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय एम। इसको एम से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल क्या है इसमें, देखो 1 मोल ऑफ NaOH मीन्स 1 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अगर कोई तुम्हें कहेगा कि 1 मोल ऑफ NaOH सोल्यूशन है, NaOH है तुम्हारे पास, इसका मतलब क्या ऑटोमेटिकली ये है कि इसके अंदर 1 मोल प्रेजेंट है, किसके अंदर, 1 लीटर के अंदर। जो वॉल्यूम है वो लीटर में आएगा, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। 0.2 मोल्स सोल्यूशन वी रिक्वायर 0.2 मोल्स ऑफ NaOH, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, मतलब ये क्या है, मोलैरिटी है। कैपिटल एम किस चीज़ को डिनोट करती है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरे पास 1 मोलर KOH सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि ये मोलैरिटी दे रखी है इसकी कि 1 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, गॉट इट। अगर कोई ml में चीज़ होएगी तो यहाँ 1000 लगा देंगे, अदरवाइज लीटर में कैलकुलेट करेंगे वैसे। जैसे कि न्यूमेरिकल है, देखो इससे क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिजोल्विंग इन 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ ए सोल्यूशन। 4 ग्राम ऑफ 4 ग्राम किसके दिए हैं, NaOH के। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन ग्राम है बाय में मोलिकुलर मास। NaOH का कितना होता है बताओ, NaOH का होता है 40, तो ये कितना आ जाएगा
0.1 मोल कितने सॉल्यूशन के अंदर, 250 के अंदर। लीटर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 1000 लगा देंगे, ये आ जाएगा 0.4 मोल, ठीक है, मतलब मोलर। उसके बाद क्या है, मोलैरिटी। एक चीज़ और नोट करने की है, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम हमारा कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी जनरली सोल्यूशन वेपराइज होता है, तो इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है मोलैरिटी। ये था मोलैरिटी, सॉरी ये है मोलैलिटी, बस इसमें आर का और एल का फ़र्क है, ये है मोलैलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर वाला सेम है, बट नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नीचे मास लेंगे, इसके अंदर वॉल्यूम लेंगे, इसमें मास लेंगे, ठीक है। तो द डेंसिटी, एग्जांपल एक करते हैं, द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज़ इतनी। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसने डेंसिटी दी है 3 मोलर सॉल्यूशन। 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 3 मोल इन 1 लीटर, ठीक है। तो मास ऑफ NaCl का मास कितना होता है, 58.5 ग्राम, जिसका मास होता है। तो ये कैसे किया, 1 मिनट, मास ओके। जनरली हमारे पास मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय में मॉलिक्यूलर मास जो होता है, ठीक है। इसके अंदर इसने हमें मोल्स दे दिए हैं, कितने, 3 मोल्स। गिवन मास क्या है हमारे पास, 58.5, नहीं सॉरी, गिवन मास क्या है, हम x मान लेते हैं, डिवाइड बाय में मोलर मास कितना है, 58.5। तो यहाँ जाएगा, तो इसको 58.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारे पास मास क्या आ जाएगा इसका, 175.5 ग्राम, ठीक है। अब इसने यहाँ पे डेंसिटी दे रखी है, द डेंसिटी ऑफ NaCl इज़ इतनी। डेंसिटी दे रखी है, हमें क्या निकालना है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम से। वॉल्यूम कितना कंसिडर करते हैं, 1 लीटर, तो 1000 ml। तो मास कितना निकल गया इसका, मास इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 1.25 ग्राम, तो ये आ जाएगा 1250। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ये तो गिवन थे 3 मोल, डिवाइड बाय में मास ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा, देखो ये जो हमने निकाला है मास ऑफ द सॉल्यूशन, ये तो सॉल्यूशन का मास है, ठीक है। ऊपर मास निकाल लिया था NaCl का, तो सॉल्यूशन के मास में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, और ये हम यहाँ पुट करके ये निकालेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। आज हमने एक बार क्या पढ़ा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। आज हमने पढ़ा परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। सबसे पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी एक एलिमेंट का परसेंट निकालना पूरे गिवन कंपाउंड में। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइड बाय में मोलर मास ऑफ होल कंपाउंड इनटू 100, ठीक है, ये परसेंटेज निकालने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, उसके ओवरऑल फॉर्म जो भी होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था स्टोइशियोमेट्री एंड लिमिटिंग रेजेंट। स्टोइशियोमेट्री मतलब बैलेंस करने के लिए जो स्टोइशियोमेट्री यूज़ करते हैं। लिमिटिंग रेजेंट वो होता है जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमने पढ़ा रिएक्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन कैसे होती है, उसके लिए कुछ टर्म्स होती है। मास परसेंटेज मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मोल फ्रैक्शन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें 100 नहीं आएगा क्योंकि इसमें परसेंटेज नहीं है। उसके बाद था मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में आएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद है मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। गॉट इट। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर करेंगे 11th क्लास का। थैंक यू।